Hello everybody, my name is Avinash Madesha, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम JMC आजमगढ़। तो आज ये मेरी दूसरी वीडियो है और मैं इसमें बात करूँगा केमिस्ट्री के बारे में कि हम लोग कैसे केमिस्ट्री को अप्रोच करें और कैसे मतलब केमिस्ट्री को लास्ट के 30 दिनों में कैसे पढ़ा जाए कि हमारा नंबर मतलब मैक्सिमाइज हो सके, मैक्सिमम हो सकते हैं। उसमें फिजिक्स में मैंने क्या बोला था कि बहुत ज़्यादा आप कर लोगे तो 120 कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, अगर मतलब जो स्ट्रेटजी में बताया हूँ अगर उसको फॉलो करोगे, NCERT को फॉलो करोगे, 160 प्लस से 180 भी आ सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन NCERT से ही आएंगे, NCERT से बाहर कुछ आना नहीं है। तो हम लोग देखते हैं मतलब कैसे हम लोग क्या करेंगे, क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए, कैसे रिवाइज करना है हमको और क्वेश्चन प्रैक्टिस हमको कहाँ से करना है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कैसे लास्ट के दिनों में रिवाइज करें, दूसरी बात करेंगे क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें, और तीसरा NCERT से हमें क्या करना है, NCERT से कुछ करना है कि नहीं करना है, एग्जाम्पलर से कुछ करना है कि नहीं। देखिए, 3 पार्ट होते हैं केमिस्ट्री में, सबको मालूम है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। इनऑर्गेनिक से 14 से 15 क्वेश्चन हर साल आते हैं, ऑर्गेनिक से 14 से 15 हर साल आएंगे, फिजिकल से 16 से 20। ये जो इनऑर्गेनिक है इसमें टोटल NCERT से आएगा, एक लाइन आपको बाहर से नहीं मिलेगा। बाहर से अगर आप पढ़ रहे हो NCERT के बाहर से अगर आप इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो आप सिलेक्शन के करीब नहीं, आप सिलेक्शन से दूर ही जा रहे हो, इतना मान के चलिए आप। ऑर्गेनिक से भी टोटल 14 से 15 क्वेश्चन आएंगे, ये भी टोटल किससे आएंगे, NCERT से ही आएंगे, लाइन बाई लाइन NCERT से आएंगे। हो सकता है कि 14-15 में से एक क्वेश्चन जो हमारा हो वो GOC के कॉन्सेप्ट यूज़ करके, GOC 1 के या GOC 2 के कॉन्सेप्ट यूज़ करके आ सकता है कि बाहर से आ सकता हो, लेकिन बाकी तो 14 क्वेश्चन जो होंगे हमारे ऑर्गेनिक से मतलब NCERT से आएंगे। फिजिकल के देखिए, फिजिकल में भी वही सीन है। देखिए, जो रीनीट हुआ था ना हमारा 2022 वाला, उसमें तो टोटल जितने क्वेश्चन थे 50 आउट ऑफ 50 डायरेक्ट NCERT थे, वर्ड टू वर्ड थे, कुछ भी चेंज भी नहीं हुआ था। बाकी जो नॉर्मल 2022 का पेपर हुआ था उसमें भी जो थे NCERT से बहुत सारे क्वेश्चन थे, इसमें से मान के चलिए 10 से 12 क्वेश्चन तो NCERT से थे, बाकी PYQ और कॉन्सेप्ट लगा के हो जाते फिजिकल के भी, ठीक है। तो देखिए, इनऑर्गेनिक में सबसे पहले हमको क्या करना है कि इनऑर्गेनिक में सबसे पहले हमको NCERT पढ़नी है और लाइन बाई लाइन पढ़नी है, बाहर से कुछ भी नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ते पढ़ते जा रहे हैं मतलब कुछ और लगे पढ़ने, आपके मॉड्यूल में कुछ दिया हुआ है एक्स्ट्रा चीज़ें, कोई भी चीज़ इस टाइम पे नहीं पढ़नी। इस टाइम में बेटा मगअप करनी होती है चीज़ें, जितनी जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी हमको ख़त्म करनी होती है। तो हमको NCERT पढ़ना है। अगर आप 0 से भी स्टार्ट करो तो NCERT पढ़ो, उसके बाहर कुछ मत पढ़ो। अब देखिए, दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा कि द लाइन विच यू नॉट अंडरस्टैंड इन NCERT जस्ट लर्न इट एंड डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन डीप एट दिस टाइम। इसका मतलब ये हो बेटा कि अगर मान लीजिए कोई NCERT में आप लाइन पढ़ रहे हो और आपको मान लीजिए 2 लाइन है, इसमें से आपको ये लाइन ऊपर वाली याद नहीं आ रही है, तो ये नहीं कि आपको समझना है कि मतलब ये क्या डीप में क्या करना चाह रहा है। इस टाइम पे कोई नहीं समझता, इस टाइम बस क्या करिए, उस लाइन को एज इट इज जैसे जैसे बायो आप याद करते हो वैसे ही से याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो सीधा लाइन से उठाकर पूछेगा तो आप याद कर लीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़, कोई भी चीज़ NCERT के बाहर से आप नहीं पढ़ेंगे। इस टाइम पे कोई भी चीज़ आप NCERT के बाहर से नहीं पढ़ेंगे, कुछ भी हो, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस इनऑर्गेनिक में हम लोग कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, तो सबसे पहले देखिए NCERT के जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जो NCERT की बुक में है, एकदम करके जाना है, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इंटेक्स्ट जो दिए हुए हैं, जो हमें खुद से सॉल्व करने होते हैं, NCERT के इंटेक्स्ट वाले वो भी करने हैं। जितने बैक में क्वेश्चन दिए होते हैं, चैप्टर खत्म होने के बाद हमारे हर एक चैप्टर में इनऑर्गेनिक के 20 से 25 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उस क्वेश्चन को करने हैं। एक बुक आती है NCERT एग्जाम्पलर, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में हमारे सिंगल करेक्ट होते हैं, टाइप 1 में क्या होता है, सिंगल करेक्ट होगा, और टाइप 2 में मल्टीपल करेक्ट होगा। इसको करना है बेटा, ठीक है। मैं क्यों कह रहा हूँ बता रहा हूँ। और PYQ 2010 से 2022 तक करिए, मन करे तो मत करिए, क्योंकि अगर आपने ये चारों चीज़ें कर ली ना तो इसको करने का मतलब कोई मतलब ही नहीं, कुछ बचता ही नहीं है। क्योंकि अभी आप देखेंगे जब क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं चारों से आप मिला लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आ जाएंगे आपको। तो इस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। NCERT एग्जाम्पल करने हैं, NCERT इंटेक्स्ट करने हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन करने जो पीछे दिए हुए हैं, और NCERT एग्जाम्पलर करने हैं टाइप 1 और टाइप 2 वाले, ठीक है। PYQ बस 2010 से 2022 तक का, उसके पीछे का आप नहीं करिएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा पूछे होते हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक। अब आते हैं ऑर्गेनिक पे। ऑर्गेनिक में देखिए सारी चीज़ें सेम करनी है। कौन कौन सी चीज़ें, NCERT पढ़नी है हमको, NCERT एग्जाम्पल करने हैं, NCERT इंटेक्स्ट करने हैं, सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं, और NCERT एग्जाम्पल्स टाइप 1 टाइप 2 भी करने हैं। क्योंकि ये ऑर्गेनिक का सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगा था, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, 30-30 क्वेश्चन दिए हुए हैं हर एक चैप्टर में NCERT एग्जाम्पलर में। तो मतलब सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे वहाँ से। और PYQ भी 2010 से 2022 तक का ही करना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए, एक्सेप्ट मैंने क्यों लिखा हूँ, क्या क्या नहीं करना है, ये देखिए।
जो बैक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं एक्सरसाइज में, उसमें से आपको कन्वर्जन के क्वेश्चन नहीं करने हैं। कन्वर्जन के क्वेश्चन आप कहाँ से करेंगे? अपने नोट से करेंगे, क्योंकि हमको कन्वर्जन नहीं पूछेगा, बोर्ड का एग्जाम तो हमें देना नहीं है। हमको सीधे क्या देगा, जैसे हमको दे देगा CH3OH और हमको दे देगा क्या, PCC। तो हमको पता चल गया ना, रीजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्या करेगा, CH3CHO बना देगा। और आपको मतलब वो जो NCERT में दिया हुआ वहाँ पे आपको खुद सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कैसे कहाँ जाऊँ, किस स्टेप पे जाऊँ। तो वो सब उसका कोई मतलब नहीं है, बस आपने नोट्स में जो आपके कन्वर्जन कराए हों आपके टीचर, वो कर लीजिएगा, ठीक है। नोमेनक्लेचर के क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नोमेनक्लेचर दिया है, 20-25 नोमेनक्लेचर दिए हुए हैं। तो आप जब एग्जाम्पल वगैरह करोगे ना, जब एग्जाम्पल करोगे ऑर्गेनिक में, तो वहीं आपको नोमेनक्लेचर वगैरह मिल जाएंगे, तो उतना काफ़ी सफिशियंट होता है, ठीक है। अब देखिए, कन्वर्जन क्वेश्चंस एंड नोमेनक्लेचर शुड बी डन फ्रॉम योर नोट्स, यानी कि जो कन्वर्जन के क्वेश्चन है नोमेनक्लेचर के हैं, हमारे नोट्स से होने चाहिए, ना कि हमारे NCERT से। इसको ध्यान में रखिएगा। GOC1 और GOC2 हमको कहाँ से पढ़ना है? एक बार बस आप क्या करिएगा, अपने नोट से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि GOC1 GOC2 में इंडक्टिव इफेक्ट, मेजोमेरिक रेजोनेंस, ये सारे जो इफेक्ट है, एरोमेटिसिटी, ये सब NCERT में थोड़ा बहुत कम दिया हुआ है, ठीक है, बहुत लो क्वांटिटी में दिया हुआ है। तो मतलब थोड़ा सा अगर आप एक बार GOC1 GOC2 खुद से अपने नोट से पढ़ लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ें इनऑर्गेनिक की तरह ही चलेंगी। बस हमको कन्वर्जन के क्वेश्चन नहीं करने हैं और नोमेनक्लेचर के क्वेश्चन नहीं करने हैं। फिजिकल में आइए, फिजिकल में NCERT अब मत पढ़िए, क्योंकि आपके टीचर ने जो कराया होगा उतना सफिशिएंट होता है। थियरी भी आप नोट से पढ़ेंगे, NCERT से नहीं पढ़ेंगे। क्वेश्चन भी अपने नोट से करेंगे, NCERT से नहीं करेंगे। NCERT में बस आपको क्या करना है, ये जो एग्जाम्पल सॉल्व किए हुए हैं NCERT में, हर एक चैप्टर में, मान लीजिए सॉलिड स्टेट है या कोई और चैप्टर है, सॉल्यूशन है, उन सब में आपको मुश्किल से मान के चलिए 8-9 क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम्पल्स के तौर पे। तो बेटा एग्जाम्पल जरूर कर लीजिएगा, वो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पलर की कोई ज़रूरत नहीं है, इंटेक्स्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, बैक एक्सरसाइज की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने नोट कर लिया और नोट्स में आपके क्वेश्चन होंगे बहुत सारे, मतलब जो आप जिससे भी आप पढ़े होंगे, उस टीचर ने आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी लगवाए होंगे। तो इसकी मतलब एग्जाम्पलर की ज़रूरत नहीं है, इंटेक्स्ट की भी नहीं, एक्सरसाइज की भी नहीं। आप बस एग्जाम्पल पढ़ के जाएंगे NCERT के और क्वेश्चन करेंगे अपने नोट से, बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना बेटा। क्योंकि देखिए बहुत मगअप करके चीज़ों को बता रहा हूँ, जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ो उतना ज़्यादा इसमें डाउट होगा। PYQ देखिए, ऑर्गेनिक में मैंने PYQ बताया था 2010 से 2022 तक का, लेकिन यहाँ मैंने क्या बोला है, 2000 से लेकर 2022 तक का, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, 2000 से 2022 तक के आपको क्वेश्चन करने होंगे, तभी आपको थोड़ा ग्रिप बनेगा फिजिकल पे और अच्छे से आप कर लेंगे। अब देखिए कुछ टिप्स होते हैं, मैं बता रहा हूँ। PYQ करते समय अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है जो आउट ऑफ NCERT है, तुरंत उसको छोड़ दिए, उसके ऊपर परेशान नहीं होना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए, आप जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करोगे ना, तो आपको वहाँ पे एक जॉन टेलर इफेक्ट मिलेगा। ये हमारे सिलेबस में कहीं है नहीं, ये BSc का सिलेबस होता है, ठीक है। तो जॉन टेलर इफेक्ट एक बार गलती से दे दिया गया था, अब वो दोबारा कभी आएगा नहीं, और NCERT में नहीं, इसको मत पढ़िएगा। सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा काइनोमेट्रिक डेंसिटी का, ये भी हमारे सिलेबस में है नहीं, ठीक है, इसको छोड़ दीजिएगा। तो ऐसे जब आप NCERT बार रीडिंग करोगे ना, या अपने इनऑर्गेनिक में तो NCERT आप रीडिंग करोगे तो वैसे ही मालूम चल जाएगा आपको कि मतलब क्या NCERT में है क्या नहीं है। बल्कि फिजिकल में जब आप नोट्स पढ़ोगे अपने, तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि मतलब नोट्स में सर ने हमारा लिखवाया है कि नहीं लिखवाया है। तो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ भी NCERT के बाहर मिलेंगी तो आपको क्या करना है, छोड़ देना उसे, ठीक है। अब देखिए, इनऑर्गेनिक के लिए क्या करेंगे हम लोग, NCERT को हम लोग बार बार पढ़ेंगे, जितनी बार हो सकता है उतनी बार पढ़ेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक के लिए NCERT पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन GOC1 GOC2 हम लोग क्या करेंगे, एक बार अपने नोट से करेंगे, ये मैं पहले भी बताया आपको, ठीक है। अगर GOC1 और GOC2 आपके नोट से नहीं हो पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा है ना, GOC1 GOC2 बहुत बड़ा है, क्योंकि आइसोमेरिज्म, नोमेनक्लेचर सारे GOC1 में, इंडक्टिव, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस सारी चीज़ें आती हैं, बहुत बड़ा हो जाता है। तो अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करिएगा, केवल NCERT पढ़िए, ठीक है। NCERT अब पढ़ेंगे उतना एनफ है, लेकिन ज़्यादा क्लैरिटी अगर चाहिए तो नोट्स हमको पढ़ना पड़ता है, लेकिन NCERT मतलब सफिशियंट है। एग्जाम में बस इतना रखिए, NCERT से क्वेश्चन आएगा, अगर NCERT के लाइन बाई लाइन अगर आपने याद कर लिया तो वहीं से क्वेश्चन आएगा, वहीं से आप सही कर देंगे, ठीक है ना। अभी देखिए टॉटोमेरिज्म का क्वेश्चन आया था कुछ समय पहले, तो क्या था, CH3O CH2 CH3, ये एग्जाम्पल किसका था, ये मीजोमेरिज्म का था। तो एक कहाँ से आया था, ये NCERT से ही था, टोटल एक लाइन NCERT से पूछा गया था। देखिए
फिजिकल केमिस्ट्री के लिए प्रैक्टिस करिए, पीवाईक्यू जितनी बार हो सकता है उतनी बार करिए। इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी जितनी बार हो सकता है उतनी बार पढ़िए। फिजिकल केमिस्ट्री में प्रैक्टिस करिए, पीवाईक्यू जितनी बार हो सकता है उतनी बार। देखिए और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, फार्मूला जरूर याद कीजिए। जैसे आपको लग रहा है आप सॉलिड स्टेट पढ़ लिए, सॉल्यूशन पढ़ लिए, तो आप आगे बढ़ते जा रहे हो। तो जैसे मान लीजिए आपने सॉलिड स्टेट खत्म किया, तो इसके बाद जैसे आप सॉल्यूशन पे मान लीजिए आप गए, तो सॉल्यूशन आप मान लीजिए 2 घंटे पढ़ते हो, तो आप बस 15 मिनट क्या करिए ना, जो सॉलिड स्टेट आपने पढ़ा है उसके फॉर्मूले पूरे याद कर लीजिए। इससे आपको मतलब वो होगा, अंदर आपके फीलिंग आएगी कि हाँ मतलब आपको आता है केमिस्ट्री। कॉन्फिडेंस आपका लेवल बहुत हाई रहेगा, मतलब फॉर्मूले याद रहेंगे। तो अगर पॉसिबल हुआ, अगर आपके पास टाइम थोड़ा सा बच जाता है, तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिजिकल केमिस्ट्री के उसको कर लीजिएगा, पहले मत कीजिएगा। जब अगर टाइम बच गया, आपको लग रहा है हाँ मैं और अच्छा कर सकता हूँ, बेटर कर सकता हूँ, तो आप इन टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, पहले नहीं करेंगे। इतना ध्यान रखिएगा, पहले आपको केवल एग्जाम्पल्स करने हैं, पीवाईक्यू करने हैं 2000 से 2022 तक के, और नोट्स के क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। कोई चैप्टर आपको इग्नोर नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, मैं देखता हूँ, बायोमॉलिक्यूल, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन चारों चैप्टर को छोड़ देते हैं। बल्कि ऐसा नहीं है, कोई चैप्टर छोड़ना नहीं है। नीट में तो कुछ भी नहीं, एक चैप्टर नहीं छोड़ के जाने हैं। एक एक क्वेश्चन ही अगर आएगा तो 4 क्वेश्चन आएंगे। 4 क्वेश्चन मतलब आपने अगर गलती से कोई भर दिया, माइनस मार्किंग हो गया, 20 नंबर आपके माइनस चले जाएंगे। 20 नंबर मतलब बहुत होता है, रैंक आपके पीछे चले जाएगी, सिलेक्शन भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। सारी चीज़ें मुझे लगता है मैंने आपको समझा दिया एक बार।